नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 और 23 के एसएससी जीडी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप 2025 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगभग जुलाई में या जून में होने वाला है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी, तो इन सभी के लिए मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सभी मतलब क्वेश्चनों का जवाब मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले हमसे पूछा क्या गया, यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। यहाँ पर हमसे यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर क्या आने वाला है। तो ठीक है, यानी इन तीनों का ही प्रयोग करके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या आएगा। इन तीनों का ही प्रयोग करके तो देखना ही पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। एक काम करते हैं, देखते हैं कि एक एक और दो का प्रयोग करके एक कैसे लाया गया है। तो एक काम करते हैं, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इस दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे 2 को, 4 को और 2 को। तो यहाँ पर इसको कैसे हम देखेंगे, जैसे अगर देखें तो एक का स्क्वायर अगर यहाँ पे एक करे तो, जैसे अगर देखिए यहाँ पे एक और इसी का स्क्वायर यहाँ पर एक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 2 लिखा नहीं गया है, यानी ऐसे तो नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 16 कैसे आ सकता है, 2 2 और 4 का प्रयोग करके। देखिए बीच में तो 2 है ही है कॉमन, ठीक है। यहाँ पर तो हम 2 2 4 से अगर देखिए 6 ऐसे कि इस 2 का 2 में गुणा किया है, नहीं स्क्वायर मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ पर, यानी ये जो 2 है ये तो 2 लिखा ही गया है, और ये जो 2 है ये इसकी पावर में है, तो आप क्या कहेंगे, 2 का पावर 2 का मतलब 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 4 लिखा गया है, और इस 4 का पावर 2 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ पर तो ठीक है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पर भी है, आप कहेंगे हाँ एक है, और एक का पावर यहाँ पर एक लिखा गया है। यहाँ पे एक का पावर यहाँ पर एक लिखा गया, फिर एक का भी स्क्वायर यहाँ पर एक करेंगे, यहाँ पर एक ही आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 5 का पावर, यहाँ पर देखिए 5, इसकी पावर यहाँ पर 2 है, तो इसी 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 लिखा गया है। फिर इस 25 का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे जो एक लिखा गया है, ये जो 2 है इसकी पावर है, तो एक का स्क्वायर यहाँ पे एक लिखा गया है, फिर यहाँ पे एक का स्क्वायर यहाँ पर एक फिर से लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही 2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो आप कहेंगे 2 का ये पावर 2 यहाँ नहीं है, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 16 आ जाएगा। वैसे ही 5 का ये 2 है, यानी 5 का पावर 2 का मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा, और इस 25 का पावर 2 का मतलब 25 का स्क्वायर का मतलब 625 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 14 है, 7 है, 196 है, 15 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 21 है, 7 है, 294 है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 14 7 का प्रयोग करके 196 कैसे लाया जा सकता है, 21 7 का प्रयोग करके 294 कैसे लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे ये जो 14 है ये 14 का स्क्वायर है, 196 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 है ही नहीं, यानी स्क्वायर के बेसिक पर तो नहीं लगने वाला। और काम कर सकते हैं, अगर गुणा कर दे तो 14 सत्ते, आप कहेंगे 14 सत्ते 98 होता है। 98 का देखिए दुगुना ही तो लिखा गया है, 98 का दुगुना 196 होता है। अगर यहाँ पे लिखा है 21 का 7 गुना कितना होता है, आप कहेंगे 147। और इस सॉरी अच्छा सही है ना, 14 सत्ते 98, इसका 7 गुना करेंगे ना, हाँ ठीक है। फिर इसका हम 2 गुना कर देंगे, 294 आ जाएगा। तो देखिए 15 का भी हम कितना गुना, 15 में 6 के गुणा करेंगे आप कहेंगे 90, और इस 90 में अगर 2 की गुणा करेंगे तो आप कितना कहेंगे 180।
180 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा किया गया था। जो संख्या मिली थी हमें, उसमें हमें 2 का गुना कर देना था। 15 में 6 के गुणा करें, जितना आए उसमें 2 का गुणा करेंगे, 180 आ जाएगा। देखिए 21 का 7 गुना इतना होगा, इसका 2 गुना इतना होगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है कि यदि 7 मई 2006 को रविवार था तो 12 जून 2009 को कौन सा दिन होगा। अब आप इसको थोड़ा सोचिए और पेन कॉपी में लिखिए। पहले कॉपी में पहले इसको नोट करिए, फिर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसको हल करिए जल्दी से। आपका लॉजिक देखिए कुछ और हो सकता है, आपने कई जगह से पढ़े होंगे तो वहाँ का लॉजिक कुछ होगा, लेकिन अगर आप लगाएंगे लॉजिक सही तो आपका सवाल तो सेम आएगा, यानी उत्तर आप किसी भी मेथड से लगाएं वो सही आने वाला है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो मंथ महीने लिखे गए हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मई है, मई के बाद जून, तो हम पहले डेट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 7 मई 12 जून, फिर बाद में हम साल को करेंगे। ठीक है, तो 7 मई से 12 जून की तरफ जा रहे हैं और रविवार है 7 मई को। जून को पूछा गया है, यानी इसमें जो भी आएगा हम प्लस करेंगे, यानी जोड़ेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मई कितने दिनों का होता है, 30 या 31, तो आप कहेंगे मई 31 दिनों का होता है। उसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे। तो देखिए 7 मई तो हो चुका है, यानी 1 से 7 मई यानी 7 दिन तो जा चुका है, तो 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा। आप कहेंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे 24 बचेगा, तो 24 यहाँ पे लिख दिया। फिर मई के बाद आ जाएगा जून, जून तो 12 ही जून तक है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इसको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे, ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, वरना इसको यहाँ पर भी काट के लिख सकते हैं, जिसे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो शेष बचेगा 3 बचेगा, 7 तरीके 21, 3 बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यानी टोटल 8 आ जाएगा। तो ये 8 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, सॉरी अब इसको भी करेंगे ना 7 से भाग, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और वो माइनस का आएगा प्लस का, आप कहेंगे प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि मई से हमें पूछा है और जून तक हमें जाना है, यानी मई जून। अगर ये पूछता जून से मई की तरफ जाते तो यहाँ पे -1 होता, तो यानी हमने जो इस डेट को कंसीडर किया यहाँ पे +1 आया। रविवार से हम जून की तरफ, मतलब रविवार को मई दिया था, जून को पूछा है, यानी +1 करेंगे। ठीक है, और डेज निकाल दिया, इतना आ गया। अब हम 2006 से 2009 की तरफ जाएंगे तो कितने साल होंगे। जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो कितने सालों का गैप है और कितने लीप ईयर है, इसको देखेंगे। तो 2006 से 2009 तक कितने साल हो गया, आप कहेंगे 3 साल प्लस। ठीक, 2006 से 2009 के बीच कितने वो हैं, लीप ईयर हैं। आप कहेंगे 2006 लीप ईयर है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग होना चाहिए। लीप वर्ष है, साधारण मतलब इस तरह से है, तो क्या होना चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए। देखिए 6 तो 4 से भाग होगा नहीं, 7 भी लीप ईयर नहीं होगा। 2008 क्या लीप ईयर होगा, आप कहेंगे हाँ, यानी 2006 से 9 के बीच टोटल कितने लीप ईयर है, आप कहेंगे 1, और वो कौन सा है, 2008। क्यों 2008 है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 1 4। तो ये जो 4 आएगा ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आप कहेंगे प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 2006 को रविवार दिया है और 2009 की तरफ जा रहे हैं, यानी प्लस में जा रहे हैं। अगर 2009 से 6 की तरफ जाते, अगर ये कहा था कि 2009 को रविवार है तो 2006 को क्या होगा, तब हम माइनस करते। तो यहाँ पे देखिए +1 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे +5। +5 का मतलब रविवार में हम 5 को जोड़ देंगे तो वो दिन निकल आएगा। देखिए रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे, 5 दिन जोड़े या 2 घटा दें, मतलब वही है, तो आसान पड़ेगा कि -2 कर दें। तो रविवार में से 2 को घटाएंगे, यानी शुक्रवार, यानी 12 जून 2009 को हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है,
आपका भी यही आया होगा। ठीक है, अगर 5 रविवार में जोड़ दें तभी तो मतलब वो ये देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तब भी शुक्र ही वार आएगा। अब जैसे भी करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पहले जो मंथ था उसका दिन लिया, क्योंकि मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो 7 दिन तो हो चुके हैं, तो 31 में से 7 जाएगा, आप कहेंगे 24। 24 को वैसे भी अगर काटेंगे 7 से तो इसमें कितने ऑड डेज आएंगे, आप कहेंगे 3 ऑड डेज। मई के बाद जून आ जाएगा, जून में 12 है, तो 7 से भाग करेंगे तो जो बचेगा शेष वो 5 बचेगा। 5 में 3 को जोड़ देंगे, 8 बचेगा। फिर 8 में कितने ऑड डेज होंगे, आप कहेंगे 1, क्योंकि 7 से भाग करेंगे 1 ही ऑड डेज बचेगा। यहाँ पर 1 आ गया था। फिर 2006 से 2009 की तरफ कितने सालों का गैप, आप कहेंगे 3 साल को गैप। 2006 से 2009 के बीच कितने मतलब लीप ईयर्स हैं, तो आप कहेंगे 1 लीप ईयर है, तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस में आएगा माइनस, आप कहेंगे प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 2006 को दिन दिया है, 2009 का पूछा, यानी हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, आप कहेंगे +5, क्योंकि दोनों प्लस में है तो +5 हो जाएगा। रविवार में या तो +5 कर दें या -2 कर दें, मतलब एक ही है। तो रविवार में हम 5 प्लस करेंगे तो आप कहेंगे शुक्रवार आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, इसमें देखिए महीनों को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि महीना हमें सेम दिया है, 25 मई 25 मई। हमें 1724 1718 यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें 1724 का दिन दिया है, 1718 का दिया है, पूछा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो देखिए 1718 से हम करेंगे, 1718 से 1724 कितने सालों का गैप है, आप कहेंगे 6 सालों का अंतर है। ठीक है, क्या 1718 लीप वर्ष है, आप कहेंगे नहीं। 19 भी नहीं होगा, 20 होगा, 1720, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है 20, तो यानी एक 1720 लीप वर्ष होगा। आप कहेंगे क्या 4 वर्ष बाद आएगा, तो क्या 1724 लीप वर्ष होगा कि नहीं। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 1724 लीप वर्ष होगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये देखिए मई का महीना दिया है 25 मई, यानी इसने फरवरी को पार कर लिया है। जो फरवरी 1724 को हुई होगी वो 29 की होगी। अगर 29 फरवरी से पहले का दिन दिया होता, जैसे मान लीजिए दिया होता 27 फरवरी 1724, तो वो लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि वो उसको अभी पार नहीं किया है। ठीक है, तो यानी 1720 और 1724 2 लीप वर्ष हमारे होंगे। ठीक है, 2 लीप ईयर यहाँ पे होंगे, तो हम इनको इसी में जोड़ लेंगे। तो 6 2 8, 8 में 7 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब बताइए ये जो एक ऑड डेज आया है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आप कहेंगे माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि 1724 का दिन दे करके हमें 1718 का दिया है, पूछा है, यानी हमें पीछे जा रहा है, वर्ष पीछे जा रहा है। यानी बुधवार में से 1 को घटाएंगे तो आप कहेंगे वो जो दिन होगा उस समय मंगलवार होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही प्लस देता तो बुधवार में 1 जोड़ देते। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगलवार। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए हमारे महीने की डेट सेम है, तो हमें महीने की तो गणना नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें ये जो वर्ष लिखा गया यहाँ पे 18 से 24 कितने सालों का अंतर, आप कहेंगे 6 सालों का अंतर। क्या 18 लीप वर्ष है, नहीं। 19 है, नहीं। 20 है, आप कहेंगे हाँ। 1720 लीप वर्ष है, फिर 1724। अगर मान लीजिए कि ये मई का महीना, यानी वो फरवरी डाक चुका होगा, फरवरी को पार के मार्च पार, अप्रैल, फिर मई आया होगा 1724, तो यानी ये पार कर चुका है 29 फरवरी को, यानी ये लीप वर्ष है, यानी 20 भी लीप वर्ष होगा, 1720 और 1724, टोटल 2 लीप वर्ष होंगे। इनको जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, इसमें 7 से भाग करेंगे और डेज 1 आ जाएगा, और वो माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि अब 1724 से 1718 की तरफ पूछा, यानी पीछे जा रहा है। ठीक है, महीना मतलब वर्ष पीछे जा रहा है, इसलिए बुधवार में हम 1 को घटाएंगे, क्योंकि 1724 का दिन देगा, 1718 का पूछा है, तो आप कहेंगे 1 को घटाएंगे तो मंगलवार आ जाएगा। बुधवार में 1 घटाएंगे मंगलवार। अगला देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। निपुण को याद है कि ईशिता का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले।
यानी 10 दिसंबर के बाद, ठीक, 10 दिसंबर के बाद, लेकिन 18 दिसंबर के पहले है। दिसंबर किसमें DEC होगा। ठीक है। जबकि करुण को याद है कि ईशिता का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद, 27 नवंबर का बाद का मतलब वही दिसंबर में आ जाएगा। दिसंबर का यहाँ पे दिया ही 10 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर से पहले, तो यानी 11 तारीख हो सकता है, 12 तारीख हो सकता है, 13, 14, 15, 16, 17 तक हो सकता है। 18 क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर से पहले का दिया है, यानी 17 होगा, 16 होगा, 15, 14, 13, 12, 11। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। ये तो हो गया 12 दिसंबर से पहले है। और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। चलिए 27 नवंबर के बाद है, ठीक तो है। 27 नवंबर के बाद यानी वो मतलब दिसंबर में पहुंच जाएगा। यहाँ पर कहा है कि और 12 दिसंबर से पहले है, मतलब समझे, 12 दिसंबर का पहले का मतलब 11 तारीख आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ऑप्शन होगा। फिर से समझिए, देखिए कहा है कि 10 दिसंबर के बाद है पर 18 दिसंबर के पहले है। आप कहेंगे 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर के पहले, यानी कौन कौन सी तारीख होगी? आप कहेंगे 11 होगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यही तारीख होंगी। फिर कहा रहा कि जबकि करुण को याद है कि ईशिता का जो जन्मदिन है वो 27 नवंबर के बाद, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि 27 नवंबर के बाद का मतलब यहाँ तो पहले ही दे दिया है कि 10 दिसंबर, तो नवंबर के बाद ही तो आएगा दिसंबर, यानी ये चीज़ दी है। फिर आगे पढ़िए। पर 12 दिसंबर से पहले है। 12 दिसंबर से पहले का मतलब क्या हुआ? 12 दिसंबर की उसका जन्मदिन पहले ही, यानी 13 भी नहीं होगा, 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 दिसंबर के पहले होगा। 12 को नहीं लेना, 12 दिसंबर से पहले की डेट को लेना है। 14 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। पहले का मतलब तब वो एक डेट बचा, वो होगा 11। 11 इसलिए होगा क्योंकि 10 दिसंबर के बाद है। 10 दिसंबर को लेना नहीं है क्योंकि उसके बाद का लेना है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा। समझ गया ना? अगला देखें। परविंद्र ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? यानी एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन दी हुई है, यानी वो ऊपर से 107वां स्थान उसका है और नीचे से उसका 150वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, रुकिए, मान लीजिए आप हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन दी हुई है, तो देखिए मान ले एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, रुकिए ऐसे नहीं, एक, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर इसको इस डायग्राम बन गया। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आपको सीधा करना के क्या है, दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे कि जो मान लीजिए परविंद है, मैंने उसी का एग्जांपल लिया कि वो जो है ऊपर है, मान ली ये इस तरफ ऊपर है और इस तरफ वो नीचे है, समझ लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। ऊपर मान लीजिए इस फ़ोन को घुमा दे, रोटेट कर दे, तभी तो वही मतलब है, मतलब वही है, ठीक है। दाएं बाएं और ऊपर नीचे सेम ही है। तो देखिए जो परविंद है वो बाएं तरफ से चौथा है, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये 4वें स्थान पर यहाँ पर है। और उसको अगर देखें दाहिने तरफ से कौन सा स्थान है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा, तो यानी ये छठा स्थान है। यानी अगर ऊपर से बात करें, ऊपर से वो चौथा स्थान है और दाएं से यानी नीचे से बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से वो छठा स्थान है। तो इसमें टोटल कुल कितने छात्र हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे देखिए, 1 छात्र, 2 छात्र, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर तो 9 है, लेकिन इसको जोड़ के 10 लाया गया है।
कैसे? तो आप ये देखें कि हमने इसको ऊपर से यानी अगर बाएं तरफ से देखें तो इसको भी एक बार काउंट किया है, चलो एक बार काउंट किया ठीक है, लेकिन जब हम बाएं से दाहिने तरफ से देख रहे हैं तो इसको भी एक बार फिर काउंट कर लिया है, यानी हमने इसको टोटल 2 बार काउंट किया है, इसलिए हम एक घटा देंगे। ठीक है, एक घटा देंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे टोटल जो छात्र आए हैं 9 आए हैं। 9 इसलिए आए हैं, क्यों 9 इसलिए आए, यहाँ पर हमने आपको मतलब प्रूव करके सिद्ध करके दिखा दिया। और यहाँ पर देखिए ऊपर से ये चौथा स्थान है और नीचे से ये छठवां स्थान है। टोटल को जोड़ेंगे आप कहेंगे 10, और 10 में से एक को इसीलिए घटाएंगे क्योंकि हमने दोनों पोजीशन की तरफ इसको एक बार और ज़्यादा काउंट कर लिया है, इसलिए इसका सही जवाब 9 होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल का इसलिए हमने एक घटाया है। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखें, ऊपर से 107वां या तो दाहिने तरफ से बाएं तरफ से वही मतलब है, ऊपर से मतलब बाएं भी उसको कर सकते हैं, मतलब वही होगा। अगर ऊपर नीचे वो वाला पोजीशन दिया है तो दाएं बाएं में भी वही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरा लग जाएगा। तो ये जो ऊपर से है 107वां स्थान है, अप माने ऊपर 107वां स्थान है, और नीचे यानी डाउन से वो स्थान है 105वां 150वां। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? आप इसको जोड़ेंगे तो कितना कहेंगे? आप कहेंगे 257, लेकिन क्या इसका सही जवाब 257 होगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और उसको दोनों दिशाओं से 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए एक को घटा देंगे। अभी आपको प्रूव करके दिखाया मैंने, तो वो 256 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 256 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे पीकर लिखा है, पीकाडोल लिखा है, पिकनिक लिखा है, पिकैक्स लिखा गया है, पिकोलो लिखा गया है। तो आप बताइए कौन सबसे पहले आने वाला है? तो देखिए पी आई तो सभी में, सी भी कॉमन है, पी आई सी तीनों में कॉमन है, ख़त्म हो गया। और हर लेटर का जो चौथा लेटर मतलब है, तो के है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है। तो बताइए कौन सबसे पहले आने वाला है? सी 3 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। तो आप कहेंगे पहले ए आएगा, ए तो और कहीं है नहीं, यानी ए का मतलब यहाँ पे 2 नंबर आएगा। 2 नंबर आने का मतलब 5 से शुरू होने वाले ऑप्शन ख़त्म। एक ये ऑप्शन बचा बी और एक ये ऑप्शन बचा डी। बी डी हमारे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो देखिए हमने ए को देख लिया था, तो ए के बाद बी है नहीं, सी है, तो सी और तो कहीं पे है नहीं, यानी यह 5 नंबर आएगा। ठीक, 5 नंबर का मतलब 2 5 से यही ऑप्शन शुरू है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर इसलिए गलत। ठीक है, हमने बहुत तेज़ी से कर लिया इसको, 2 5 4 1 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो कौन सा फलक 0 के विपरीत होगा? तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब आपको कई बार कराया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ी देर में मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि 0 के विपरीत पूछा, तो हम जानते हैं 1 को छोड़ के 1, यानी 0 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा? 9 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा। हमसे जो जो विपरीत पूछे हम बता सकते हैं, जैसे 5 का विपरीत अगर पूछे तो हम कहेंगे 8। बचा हमारा क्या? 10 और 45। तो 10 का विपरीत 45 हो जाएगा। यानी हमसे जो विपरीत पूछे हम तीनों का बता सकते हैं। अगर हमसे पूछा होता कि 10 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 45। 9 के विपरीत क्या होगा? तो 0, या 0 के विपरीत 9। 5 के विपरीत क्या होगा? 8, या 8 के विपरीत 5। तो हमसे पूछा था 0 के विपरीत, 0 का विपरीत मतलब 9। तो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।